सुबह सबसे पहले जगते हैं तो जग करके क्या करते हैं? एकदम से बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप बिस्तर में होते हैं तो आपका शरीर गर्म होता है, ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है। कई लोग आपने देखे तुरंत बिस्तर से बाहर निकले तो उनको अटैक वाली स्थिति बन जाती है, या वो एक तरफ का धड़ चला जाता है, पैरालिसिस क्या बोलते हैं, वो होने की स्थिति बन जाती है, पैरालिसिस है। सबसे पहले बैठिए और आपके शरीर में 5 वस्तुएं हैं, छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आपके शरीर में अग्नि भी है। आप सबसे पहले उठे बिस्तर पर, अब सो गए तो शरीर पवित्र हो गया आपका, तो इसको पवित्र कैसे करें? ये तो नहाने से ही पवित्र होगा, लेकिन नहाएंगे तब तक फिर तो पवित्र कैसे करें मालूम है? सबसे पहले दोनों हाथों को रगड़िए आप, तो आपके अंदर की जो अग्नि है वो प्रकट होगी, हाथ गर्म हो जाएंगे। अग्नि गर्म होती है ना, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। जब पहले कोई बर्तन या कोई वस्तु अपवित्र हो जाती थी तो माताएं उसके अंदर मांज करके उसके अंदर अग्नि डालती थी, जिससे वो शुद्ध हो जाती थी। अग्नि से आपका शरीर शुद्ध हुआ। अब क्या करें? सबसे पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी। पैसा चाहिए ना आपको? 2 चीजें होती हैं, एक होता है अर्थ और एक होता है फेस। ये माइक जो चल रहा है ना, इसमें भी 2 वस्तु हैं, एक अर्थ है एक फेस है। ये लाइट चल रही है, इसमें भी एक अर्थ का तार है एक फेस का तार है। और अर्थ चला जाए तो लाइट जलेगी, और फेस चला जाए तो तब भी नहीं जलेगी। तो दोनों की समानता चाहिए, अर्थ भी चाहिए और फेस भी चाहिए, तब आपके जीवन में भक्ति का प्रकाश होगा आपके जीवन में। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए सबसे पहले है? तो कराग्रे बसते लक्ष्मी। लक्ष्मी तो आए, लेकिन कर मध्य सरस्वती। पैसा बहुत मिल जाए बेटा तुझे, और सरस्वती की कृपा ना हो, तुम्हें बुद्धि ना हो, तुम्हें अकल ना हो, तो उस पैसे का क्या करेगी? जो बुद्धिमान लोग होते हैं उस पैसे को अच्छी जगह खर्च करते हैं? और जिनके अंदर बुद्धि नहीं है वो जुआ खेलेंगे, मदरा लेंगे, मांसाहार में जाएंगे, पराई बहन बेटी को कुदृष्टि से तकेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके अंदर बुद्धि नहीं है, सेंस नहीं है उनके अंदर। और जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा है, जिसमें बुद्धि विवेक, वो क्या करेगा? दान करेगा, पुण्य करेगा, अच्छी जगह धन को खर्च करेगा। क्यों करेगा? अच्छी जगह खर्च करने से हमारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा और बढ़ेगी, और पैसा धन बढ़ेगा हमारे जीवन में। इसलिए अच्छी तो पैसा तो आए, लेकिन कर मध्य सरस्वती, सरस्वती की कृपा भी हो। और आज तो बसंत पंचमी सरस्वती का ही दिन है आज, तो सब लोग लगे हैं सरस्वती को मनाने में हैं? कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे। मूल में कौन है? गोविंद भगवान। अगर गोविंद भगवान कृपा करेंगे, गुरु महाराज कृपा करेंगे, तो हमारे जीवन में सरस्वती भी आएगी और हमारे जीवन में लक्ष्मी भी आएगी, जो हमसे अच्छे अच्छे कार्य कराएगी। ठीक है ना? उसके बाद फिर प्रत्येक जीवात्मा की 3 माँ होती हैं। सबसे पहली माँ है ये पृथ्वी माता, जिस पर आप बैठे हैं। तो सबसे पृथ्वी का हम लोग वंदन करते हैं। समुद्र बसने देवी, ये पृथ्वी कहाँ है? समुद्र के बीच में है। हम लोग जो बैठे हैं, ये चारों तरफ जल ही जल है, बीच में एक टापू है, उस टापू के ऊपर हम अपना ये भवन बना करके बैठे हुए हैं। तो समुद्र बसने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे माँ भगवती पृथ्वी माता, लक्ष्मी जी की जो नारायण की पत्नी है, कृपा करना। क्यों?
अब तेरा लाल तुझ पे गंदगी करने के लिए आ रहा है। हम मलमूत्र करेंगे, स्नान करेंगे, कुल्ला मंजन पेस्ट करेंगे। कहाँ करेंगे? पृथ्वी पर करेंगे ना। तो एक माँ ही तो है जो बच्चे की गंदगी साफ करती है। तो पहले हमने पृथ्वी को वंदन किया, करों को स्पर्श किया, पृथ्वी का वंदन किया, स्नान आदि से हम लोग निवृत्त हुए। फिर पहुंचे भगवान के मंदिर में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नामहि माता, मात पिता गुरु नामहि माता। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं कि नहीं? अगर कल घर में किसी से कोई बात हो गई और आज तुमने उसको प्रणाम कर लिया तो कल के गिल्ले शिकवे सब खत्म हो गए। होते कि नहीं? अब मानो कल रात में अगर सास और बहू की कोई बात हो गई, होती है कि नहीं घर में? माता जी कभी होती है कि नहीं? होती, होनी चाहिए। जहां प्रेम होगा वहां ये होगा, क्योंकि एक माँ तो वो है इनकी जिन्होंने जन्म दिया, वो तो हो गई कर्म की, और एक जो माँ सासू माँ है ये है धर्म की, क्योंकि धर्म पति होता है ना, धर्म पत्नी धर्म पति, तो उसकी माँ हो गई धर्म की माँ। अब अगर कल इनमें कोई बात हुई और आज आके बहू जी अगर सासू जी को प्रणाम कर लें तो ये आशीर्वाद देंगी या बद्दुआ देंगी? हैं? सारे गिल्ले शिकवे खत्म। लड़ाई किस बात की है घर में? सास भी कभी बहू थी। ये टीवी वालों ने सत्यानाश कर दिया दुष्टों ने। सास भी, अरे हमको 10 साल आए हुए हैं, तुमको 20 साल आए हुए हैं, आज तुम भी तो पराए घर से आई हो, तो हम तुम्हारे आगे क्यों झुके? और झुकता वही है नारायण। वृक्ष की वही डाली झुकती है जिस पे अच्छे अच्छे फल लगते हैं। मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकेगा, सूखा काठ नहीं झुकेगा। नदी के किनारे एक दूर्वा नाम की घास होती है, उसको झुकना आता है, तो उसके बिना गणेश जी की पूजा नहीं होती है। वंश वृद्धि के लिए गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाई जाती है। और एक होता है लक्कड़ पेड़, सूखा पेड़, उसको झुकना नहीं आता है। तो पानी का बेग आया, टक्कर लगी और जगह खोखली हुई, हवा का बेग आया, वो गिर गया, पानी में बह के जा रहा है। कोई लकड़हारे ने पकड़ के खींच लिया, कुल्हाड़ियां बजा करके टुकड़े कर दिए और ले जा करके किसी भट्टी में ले जा करके जला करके राख बना करके और कोयला बना करके उड़ा दिया। एक ने कही और एक ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक ने कही और एक ने न मानी, तो दोनों ही अज्ञानी। इंसान को समझाया जा सकता है, लेकिन किसी मूर्ख को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता, सबसे पहले माँ। माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता। सबसे पहले माँ, उसके बाद पिता, उसके बाद भगवान, मंदिर, सबको प्रणाम करते हैं। दूसरी परंपरा और होती थी पहले, आज भी गांव में होती है, निकलते हैं तो छोटे लोग बच्चों को प्रणाम करते हैं। करते हैं कि नहीं? पहले प्रणाम की परंपरा थी, फिर थोड़े बड़े हुए तो नमस्ते की परंपरा हो गई, फिर हाथ मिलाने की परंपरा हो गई, फिर और पढ़े लिखे हुए तो हाय और बाय की जिंदगी हम लोग जीने लगे हैं। फॉर्मलिटी, ओरिजिनलिटी नहीं है उसके अंदर, फॉर्मलिटी। लेकिन किसी के पास 2 मिनट खड़े हो प्रणाम कर रहे हैं, उस प्रणाम का महत्व तो जानते हैं आप लोग? श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति,
सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। पहले हमारे यहाँ दंडवत का मतलब जानते हो? दंडवत कहते हैं, दंडवत का मतलब होता था किसी महत